बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि आज हम कुछ वचन वाला, आज भी मैं आपको 7 वचन बताऊंगा या 5 वचन, और उसको तो 5 ही। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और हम सबसे प्रेम रखते हैं जो भी हमारे चैनल के साथ व्यूअर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो या हमारे लाइव जुड़ते हैं, निश्चय प्रभु की कृपा पर होने जा रही है। हालेलुया। आज हम पहला वचन पढ़ेंगे। जो हमारे वचन की सीरीज चल रही है, कुछ दिन ही है, बाद में हम फिर से वही अपनी प्रार्थना किया करेंगे, सुबह की प्रार्थना। मैं चाहता हूँ सुबह सुबह वचन पढ़ें। कुछ दिन सुबह सुबह वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वचन इब्रानी में लिखा हुआ है कि वचन जो है वो हमारे गुद्दे को अलग करता है। जो हमारी मन की अभिलाषा हैं, जो हमें टेढ़ा मड्डा करती है, डुलवाती है हमारे जीवन को, प्रभु का वचन कहता है कि उसको मैं सीधा करना चाहता हूँ, उस मार्ग को मैं सीधा बनाना चाहता हूँ। इसलिए वचन जरूरी है। जिस तरह अगर हम सड़क बना रहे हैं, जब तक सड़क का अपना रास्ता ही नहीं मिलेगा तो सड़क का हम क्या करें। जब मान लो मेरे पास सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, मेरे को मैं चंगाई भी मिल गई है मान लो, और मैं चर्च भी जाता हूँ, लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। जब तक आपको पता नहीं रास्ता क्या है, आपके घर में सब सामान पड़ा है लेकिन सड़क नहीं बन रही है, रास्ता नहीं तैयार हो रहा है, तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए वचन पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह 65:24 में। जब तुम मुझे पुकारे मैं तुझे उत्तर दूंगा। और ये देखो परमेश्वर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा जिसने कहा सूरज बन, आकाश बन, तारागण बन, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। यशायाह 65 में लिखा हुआ है कि 65:24 में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही मैं उनकी सुन लूंगा। देखिए प्रभु कह रहे हैं मैं तो 1 घंटे में सुन लूंगा अगर आप बोलोगे तो। और आप कह रहे हो कि प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार नहीं कर रहे हैं, प्रभु मुझसे खफा है, प्रभु मुझसे दूरी बना के बैठे हैं। वचन कहता है उनको पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। इसलिए पुकारें, परमेश्वर बंद दरवाजे खोलेंगे। इफिसियों 2 में लिखा हुआ है, इफिसियों में। और प्रभु का अगर हम वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है कि 2:4 में, इफिसियों 2:4, अगर मैं सीधा पढ़ूं तो, मैंने तुम्हें मसीह प्रभु यीशु मसीह में जीवित किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर वचन पढ़े तो लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, दया का धनी, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार किया है। क्या वचन है, बहुत अच्छा वचन है। जो आपके हालात थे, जैसे मैं बोल रहा था लाल समुद्र, आप कहते मेरा कोई पार नहीं हुआ, तो ऐसे हालात थे आपके जीवनों में, परमेश्वर कह रहे मैंने तो बाहर निकाला तुमको उन हालातों में से, उन श्रापों में से, उन बंधनों में से, उन पीड़ाओं में से। वचन कहता है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे मैंने जिलाया है तुमको। हालेलुया। किसने जिलाया है? परमेश्वर ने जिलाया है। हालेलुया। अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं, प्रभु का वचन 3, अगर तुम ज्योति में चलो मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 1:7, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन कहता है कि प्रभु में सहभागिता रखें। जैसे परमेश्वर हम में चलते हैं, आप भी प्रभु में चलें। कहने का मतलब जब आप प्रार्थना करते प्रभु को, अगर नहीं प्रभु जी ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, तो परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, तो आप भी प्रभु के संग चले अपने पापों की क्षमा को मानते हुए। वचन चौथा, रोमियो 8:1, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है,
अब जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड के आगे नहीं, क्योंकि वह शरीर के नहीं अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड के आगे नहीं है। अगर आप सोचते हो आज भी कि मुझे तो डर लगता है, मुझे भय लगता है, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे पे जादू टोने कर दे, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे परिवार पे जादू टोने कर दिए, मेरे पे ऐसा ना हो जाए, तो आप गलत चल रहे हो। वचन कहता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उद्धार पा चुके हैं। आप उद्धार पा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इसलिए चिंता ना किया करें, टेंशन ना लिया करें। फिलिपियों 4:7 लास्ट वचन, फिलिपियों 4:7 वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी। मेरी असीम शांति तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। बहुत लोगों के मन में शांति नहीं है, उनके विचारों में शांति नहीं है। प्रभु कहते हैं मत घबरा, मत डर, मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम पर कृपा दृष्टि करता हूं। इसलिए प्रभु का वचन है लास्ट वचन कि मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष किए जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये वचन शैतान चुराने न पाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, बड़ी ब्लेसिंग पाई, बड़ा अनुग्रह पाई मेरे पिता, ये तृप्त किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं, इन पर कृपा हो, इन पर अनुग्रह हो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चय इन वचनों को सुने, शेयर करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आमीन।